प्रश्न हमारा है यदि a बराबर 1/2 प्लस कड़ी में 3 तथा b का मान 1/2 माइनस कड़ी में 3 हो तो a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए, अगर आप समझे कॉन्सेप्ट को तो नीचे रूट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम चाहेंगे a के मान का परमेयीकरण कर दें, रेशनलाइजेशन कर दें। रेशनलाइजेशन नियम होता है कि जो भी साइन बीच में होता है उसका साइन बदल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर बीच में प्लस दिया है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और जो नीचे लिखेंगे वही ऊपर बैलेंस करेंगे। ऐसा करने से ऊपर 1 से गुणा करने से सेम आ जाएगा, माने 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। और नीचे हमारा a प्लस बी a माइनस बी बनेगा, तो हम इसको साफ साफ लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे ऊपर हुआ 2 माइनस रूट 3 और नीचे 2 घाते 2 को 4 कहते हैं और रूट 3 घाते 2 को 3 कहते हैं और 4 में से 3 गया तो 1 कहते हैं, तो 2 माइनस रूट 3 हो गया। और नीचे 1 लिखने कोई मतलब नहीं होता है, मतलब इसका मान हमारा केवल ऊपर न्यूमरेटर वाला मान ही लिया जाए तो 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से b का भी मान हम निकालेंगे। इसका मान निकालेंगे b का मान। आइए निकालते हैं। b का मान हमारा प्रश्न दिया है 1/2 माइनस करड़ी में 3। तो नीचे रूट नहीं होना चाहिए, करड़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए करें क्या, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन नियम क्या है कि जो भी साइन दोनों बीच में दिया है इसको बदल के गुणा किया जाए। क्या हो जाएगा, 2 प्लस कड़ी में 3, जो नीचे वही ऊपर बैलेंस करते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि 1 से गुणा करने से अंश हमारा एज इट इज रहेगा न्यूमरेटर, लेकिन जो डिनोमिनेटर हमारा है a माइनस बी और a प्लस बी के कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, माने पहले पर 2 घाते 2 माइनस दूसरे पे घाते 2। तो 2 प्लस रूट 3 हमारा हो गया ऊपर, और नीचे 2 घाते 2 को 4 कहते हैं और रूट 3 घाते 2 को 3 कहते हैं और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट कह दे रहे हैं 2 प्लस रूट 3, क्योंकि इसका मान 1 नीचे लिखना जरूर नहीं है। अब हम प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न पूछा क्या है, हमसे पूछा है मान a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। तो देखिए, डायरेक्ट मान रखने से अच्छा है कि सबसे पहली प्रॉपर्टी जो दोनों में हो उसे कॉमन ले लिया जाए। तो यहाँ a 2 बार है, इसमें a 1 बार है, तो दोनों से हम a कॉमन ले सकते हैं। जब a कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 ठो a बचेगा और साथ साथ b यहाँ 1 यहाँ 2 है, तो b भी कॉमन ले लिया जाए। तो a और b दोनों का जो कॉमन 1 ठो ले लेंगे तो यहाँ पहले में 1 ठो a बचेगा और दूसरे में 1 ठो a b निकालेंगे तो 1 ठो b बचेगा। अब हम मान रखना चाहेंगे ए बी, ए का मान मतलब 2 माइनस करड़ी में 3, अब बी का मान 2 प्लस करड़ी में 3, फिर ब्रैकेट ए का मान 2 माइनस करड़ी में 3 और बी का मान 2 प्लस करड़ी में 3। करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट जाएगा और 2 प्लस 2 को जोड़ने पे 4 आता है। यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, माने a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी ए प्लस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 घाते 2 को हम 4 कहते हैं और रूट 3 का स्क्वायर को 3 कहते हैं। 4 अज्यों का त्यों, 4 में से 3 गया 1 गुणे 4, तो हो जाएगा आंसर 4। प्रश्न का सही आंसर 4 होगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है। आप कैलकुलेशन करते जाइए, आप कैलकुलेशन भी यहाँ पे आपका आंसर जरूर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। हम डायरेक्ट रेशनलाइजेशन की वैल्यू को कॉमन लेकर कर सकते थे, लेकिन हमने आपको डिटेल से बताया कि आप कल सीख जाएंगे तो आप करना आ जाएगा, तो आपको ज्यादा उल्टा सीधा घूमना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हो।